लॉर्ड सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के एक ऐसे विषय में जाएंगे जिसे जो हर एक की जिंदगी में घटता है, हर एक का जीवन इससे होकर गुजरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम इस वचन की ओर जाएंगे। पहला थिमुथी 6 का 9 और 10 पद पढ़ेंगे। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने अपने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहन, हम जब यहाँ पर देखते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो धनी होना चाहते हैं, क्या धनी होना गलत बात है? क्या धनी होने से हम परमेश्वर की नज़रों में कोई भी ओहदा नहीं रखते? क्या परमेश्वर धनी की कोई कद्र नहीं करता? लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे क्या करते हैं? वे ऐसी परीक्षा और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या यहाँ पर कह रहा है कि धन कमाना गलत बात है? अगर कोई धन कमाता है या मेहनत करता है या पैसे कमाता है तो क्या वो गलत करता है? क्या पैसे कमाना गलत बात है? नहीं। हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने परिश्रम से पैसा कमाते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं और उस पैसे को कमाते हैं ताकि उनका परिवार चले, उनके परिवार में सारी ज़रूरत की चीज़ें हों और उस पैसे से वो अपने लिए ऐसे साधनों को खरीद सके जिसके द्वारा ज़िंदगी बिताई जाए। हालेलुया। लेकिन भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जगह पर परमेश्वर कहता है जो धनी होना चाहते हैं वो अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से और हानिकारक व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं से और दुखों से अपने आप को छलनी कर लेते हैं। हालेलुया। हम ध्यान से समझे कि ये वचन क्या कहना चाहता है। यहां पर ये वचन ये कहना चाहता है जो धनी होना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनकी इच्छा में, जिनकी चाहत में सिर्फ धन है, और या फिर सीधे कह सकते हैं उनके मन में जो इच्छा है उसकी प्रथम स्थान उसने धन को दिया है। हालेलुया। और वो सिर्फ धन के लिए ही दौड़ते हैं। जहां पैसे की बात आती है वे परमेश्वर को दूसरे स्थान पे कर देते हैं या किसी और स्थान पर कर देते हैं और धन को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं जो परमेश्वर से भी आगे उसको रखते हैं। उनके बारे में ये वचन कहता है जो धनी होना चाहते हैं, मतलब जो धनी होना, उनके दृष्टि में सिर्फ धन ही सब कुछ है। मैं भाइयों बहनों, आप में से किसी के भी हृदय को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं ऐसी बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप धनी हैं और या आप बुरे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनकी इच्छा में, जिनकी चाहत में धन को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है वे अपने आप को क्या कर लेते हैं? व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसाते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो धनी होना चाहते हैं। उनके मन में ऐसी इच्छाएं हैं कि धन ही धन उनके पास हो। सिर्फ इसीलिए वो दौड़ते हैं, इसीलिए परिश्रम करते हैं, क्योंकि उनका पास में उनके परिवार के लिए कोई स्थान नहीं, सिर्फ धन के लिए ज़्यादा स्थान है। हालेलुया। उनके परिवार से भी कीमती धन है, उनकी शांति से भी कीमती धन है, उनकी चंगाई से भी कीमती धन है, उनके परमेश्वर से भी कीमती जब धन हो जाता है तो फिर हम अपने आप को, वचन कहता है, हम व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं उस विनाश के समुद्र में अपने आप को डुबा देते हैं। हालेलुया। आप में से कितने लोग देख रहे हैं? क्या सच में पैसे की
पैसे की लालसा इतनी बुरी होती है? नहीं, पैसा जब हमारी सर्वश्रेष्ठ स्थान पर जब हम रखते हैं तो वो हमारे लिए कुछ न कुछ हानि करता ही है, हमें बुरी लालसाओं में फंसाता भी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आज का वचन, आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता कि धनी होना गलत बात है, लेकिन धन के प्रति तीव्र इच्छा होना और उसको सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखना, परमेश्वर को भी उस स्थान से, उस प्रथम स्थान से हटाकर धन को रख देना या अपने परिवार से भी बढ़कर धन को रख देना, ये हमें बुरी लालसाओं में और हानिकारक लालसाओं में और विनाश के समुद्र में ले जाता है। हालेलुया, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? ये परमेश्वर का वचन में कहता है। हालेलुया, हालेलुया। धन के प्रति इतनी तीव्र इच्छा होना जो अपने आप को बुरी लालसाओं में और हानिकारक लालसाओं में और विनाश के समुद्र में डुबा देना, ये अच्छी बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम धन को एक साधन के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि धन हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, रख रखाव के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उससे हम कई कामों को करते हैं, लेकिन धन हमारा सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब ऐसा होता है भाई बहनों, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी के भी जीवन में इस तरह का एक्सपीरियंस गया होगा, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सच कहता है और वो सच्चा है। हालेलुया। और ऐसी घटनाएं उसके जीवन में जरूर घटित हुई होंगी जिन्होंने धन के पीछे तीव्र इच्छा से दौड़ लगाई है। लेकिन आज आप ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, मैंने अपने धन को सबसे ज़्यादा, सबसे पहला स्थान दिया है और इससे मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे अफसोस है कि मैं अपने परमेश्वर के प्रति वो स्थान नहीं दे पाया। तो आज आपके लिए परमेश्वर का नया दिन है, परमेश्वर की नई सुबह है और नया आशीष उपलब्ध है। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आज आपको क्षमा करके आपको आशीष देगा। हालेलुया। यदि आपने धन को प्रथम स्थान दिया है तो आज ही अपने धन को उस नजरिए से देखें कि वो आपके लिए एक साधन है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, ये तो हो गई धनी लोगों की बात जिनमें तीव्र इच्छा धन के प्रति है। धनी लोगों के विषय में गलत नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है धन होना एक अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर खुद धन देने के लिए भी कहता है। जब हम परमेश्वर के दान के विषय में जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर हमसे कुछ धन मांगता भी है, दान या दशमांश के तौर पर। तो कैसे परमेश्वर जिसके पास धन है उससे निराश रहेगा या उससे घृणा करेगा, नफरत करेगा? परमेश्वर तो चाहता ही है कि आपके पास ये साधन हो, ताकि आपके पास जब होगा ही नहीं तो आप दे भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको देता इसलिए है ताकि आप परमेश्वर की सेवा में भी दें। हालेलुया। तो ये तो हो गई ये बात। लेकिन जो व्यक्ति धन के प्रति सेल्फिश है, स्वार्थी है, जो सिर्फ खुद को ही केंद्र में रखता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में ही ये वचन कह रहा है कि जो सिर्फ अपने आप को, धन केंद्रित व्यक्ति क्या होता है, सिर्फ वो अपने आप को ही केंद्र में रखता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, सिर्फ अपनी स्वार्थी और लोभी इच्छाओं के बारे में सोच रहा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है जब कोई व्यक्ति धनी होता है तो इससे मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति अपने हृदय पर सिर्फ केंद्रित रहे, अपने आप के केंद्र में रखे, तो ये परमेश्वर को नाराज करता है। हालेलुया। परमेश्वर इससे खुश नहीं होता, यहाँ तक कि आप खुद को भी विनाश के समुद्र में डुबा देते हैं। और इससे कभी परमेश्वर खुश नहीं होगा कि आप अपने आप को बुरी लालसाओं में या बुरे फंदों में या विनाश के समुद्र में डुबा दें, क्योंकि परमेश्वर की महिमा इससे नहीं होती है। हालेलुया। 10 पद में ये कहेंगे, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। भाइयों, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो धन के प्रति तीव्र इच्छा रखते हैं और सर्वश्रेष्ठ स्थान अपने जीवन में देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास जितना भी धन हो तो वे धन के प्रति लोभी होते हैं। हालेलुया। वे अपने धन का सही इस्तेमाल साधन के रूप में नहीं करते। वे इतने लोभी होते हैं, इतने लोभी होते हैं। भाई बहनों, मुझे क्षमा करें, मसीह में भी कितने लोग ऐसे हैं जो धन कमाते हैं लेकिन एक बाइबल नहीं खरीद सकते अपने लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि वो
पैसे खर्च हो जाएंगे उनके। इतने लोभी होते हैं कि वे बाइबल से जुड़े हुए डेली रूटीन प्लान को भी नहीं खरीदते कि मैं कम से कम प्रतिदिन वचनों पर मनन कर सकूं, इसलिए पूरे प्लान को, पूरे साल के प्लान को खरीद सकूं। बाइबल स्टोर में मिलते हैं। हालेलुया। वे कई बाइबल से जुड़ी हुई किताबों को नहीं खरीदते हैं ताकि उनके आत्मिक जीवन में उन्नति हो, परंतु उनके जीवन में सिर्फ लोभ है धन का। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो लोग परमेश्वर से जुड़े हुए हैं वे ही इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं है। हालेलुया। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हालेलुया। ये लोभ बहुत कुछ करा देता है। ये लोभ लोगों से गलत काम भी करवा देता है। ऐसा लोभ होता है। ये रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। वचन कहता है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। ऐसे लोग जो लोभ करते हैं पैसों का, वे क्या करते हैं? वे परमेश्वर को भी नहीं देते, इतने लोभी होते हैं। हालेलुया। अपने बच्चों की जरूरतों की चीजों को पूरी तरह से ख्याल नहीं रखते। धन है लेकिन उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं देते, अपनी पत्नी की जरूरतों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे लोभी हैं। इतने लोभी हो जाते हैं कि वे उस धन को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के प्रयत्न में अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लेते हैं। नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लेते हैं। हालेलुया। हमारे दुख का एक कारण भी है, वो ये है कि धन के प्रति जब हम सर्वश्रेष्ठ स्थान धन को देते हैं और उसी को सब कुछ मानते हैं और उसको खर्च करने से, सही जगहों पर भी खर्च करने से हम जब डरते हैं, उसका लोभ रखते हैं, तो भाइयों बहनों ये हमें नाना प्रकार के दुख हमारे जीवन में अवश्य ही लेकर आएगा। आप लिख लीजिए इस बात को। हालेलुया। दुखों को लेकर आएगा, ऐसे दुखों को जिससे अफसोस भी होगा आपको, लेकिन आपके अंदर जरा सा भी इस चीज का निराशा या नहीं होगा कि आपको ये तकलीफ धन की वजह से हुई है। हालेलुया। बल्कि शैतान आपके जीवन में यही देगा, धन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, यही बातें देगा और आपको धर्मी बनाकर चुप करा देगा कि आप धर्मी हैं। परमेश्वर धन से खुश नहीं होता। परमेश्वर जरूरी नहीं है कि धन को खर्च किया जाए और अपने धन को संभाल कर रखो। हालेलुया। लेकिन भाई बहनों, परमेश्वर चीजों को इसलिए आपको देता है ताकि आप सही जगहों पर इस्तेमाल करें और अपने आप को नाना रकम के दुखों से बचाएं, ना कि छलनी करें। हालेलुया। तो लोग परमेश्वर को देने से भी डरते हैं। कई लोगों के जीवन में सेवा में देखिए, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दानियल, मूसा, ये सब ने भी परमेश्वर की सेवा की और इनका धन कभी भी परमेश्वर की सेवा में रुकावट नहीं बना। लेकिन आज हमारे जीवन में ऐसे विश्वासी दिखते हैं जो धन, जब परमेश्वर कुछ कहता है सेवा के लिए देने के लिए, तब वो परमेश्वर की सेवा से मुंह मोड़ लेते हैं। वे परमेश्वर की सेवा करना तो चाहते हैं, परंतु जब धन की बात आती है तो वो रुकावट आ जाती है उनकी सेवा में। वे कर नहीं पाते, वे इससे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे इनके अंदर लोभ होता है। हालेलुया। उनके अंदर ऐसा लोभ हो चुका होता है जिससे वे परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। हालेलुया। भाई बहनों, देने से कोई गरीब नहीं होता। अगर परमेश्वर ने आपको दिया है तो देने के लिए दिया है, क्योंकि आपके पास अगर कुछ नहीं होगा तो आप दे भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको दिया है तो आप उस पैसे को लोभ ना करें। हालेलुया। उस पैसे का इतना लोभ ना करें कि परमेश्वर की सेवा करने में आपके लिए रुकावट बने। आप परमेश्वर की सेवा को वक्त दे नहीं पा रहे, पैसा दे नहीं पा रहे, सब कुछ दे नहीं पा रहे, तो कुछ धन ही निकाल कर जब हम उसकी सेवा के लिए देते हैं और समय भी थोड़ा सा दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को ऐसे स्थान पे ना रखें जहां से उसका स्थान नीचे की ओर गिराया जाता है। परमेश्वर को हमेशा ऊंचे पर रखें, परमेश्वर आपको ऊंचे पर रखेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब, जितने भी लोग थे, अय्यूब, ये सब जितने भी लोग थे, इनका धन कभी भी परमेश्वर की सेवा के लिए रुकावट नहीं बना। लोग परमेश्वर की सेवा में रुकावट लोगों के जीवन में क्यों आ जाती है? क्योंकि वे धन के प्रति लोभ रखते। कुछ ये वजह भी होती है रुकावट की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम निर्गमन की पत्री देखेंगे, उसमें देखेंगे वचन क्या कहता है। मूसा के समय में यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। हालेलुया।
परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ, लेकिन उस पवित्र स्थान के लिए जो भी चीज चाहिए उनसे, इजरायलियों से ही उन लेना तू। हालेलुया। आगे भेंट के लिए विवरण दिया गया है, क्या क्या लेकर आना है। यहां तक कि सोना चांदी भी परमेश्वर ने बोल दिया कि उनसे लो। हालेलुया। क्या सोना चांदी कोई देगा? लेकिन वहां पर परमेश्वर ने एक बात कही, जो अपनी इच्छा से देना चाहे उसी से लेना। हालेलुया। जो अपनी इच्छा से देना चाहे उसी से लेना। भाई बहनों, धन के प्रति इतना लोभ ना करे कि आपकी परमेश्वर की सेवा में भी वो रुकावट बन जाए, आप परमेश्वर की सेवा में आगे न बढ़ पाए। अगर आपके पास है तो परमेश्वर ने इसीलिए दिया है ताकि आप परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़े। हालेलुया। धन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सुसमाचार फैलाने की सेवा में आपका धन काम आ सकता है। उस धन के द्वारा सुसमाचार प्रचार हो सकता है। हालेलुया। आप कईयों के जीवन में रोशनी, उजाला लेकर आ सकते हैं, कईयों के जीवन में उद्धार लेकर आ सकते हैं, कईयों के जीवन में आजादी को लेकर आ सकते हैं। आपका धन वो आशीषित धन बन सकता है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। हालेलुया। इसलिए लोभ न करें। यदि आपके पास बाइबल ना हो तो प्लीज बाइबल को खरीदें। लोभ ना करें, अपने आत्मिक जीवन के लिए खरीदें। अपने बच्चों के लिए कोई चीजों की जरूरत है, आपके पास है और वो चीज उनके लिए जरूरत है तो उसको खरीदें, उनके लिए दें, अपनी पत्नी के लिए दें। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा क्योंकि उसने दिया ही इसीलिए ताकि आप औरों को दें। हालेलुया। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जब निर्गमन 25:1 में पढ़ते हैं तो वहां कहता है, उन सबों से ये भेंट लेना और जो अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं से लेना। हालेलुया। एक धनी मनुष्य के बारे में जब हम देखते हैं मत्ती 19 अध्याय में 21 पद से जब हम देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है भाई बहनों। एक धनी युवक परमेश्वर के पास आता है, यीशु के पास आता है और वो कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तो प्रभु कहता है कि तू आज्ञाओं को माना कर, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, ये सब वगैरह वगैरह बताता है परमेश्वर, जो 10 आज्ञा में है उनको माना कर। तो उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन से मानते आया हूँ प्रभु, मैं तो मानता हूँ इन सबको। फिर प्रभु ने क्या कहा 21 पद में, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। 23 पद में लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हालेलुया। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर यीशु की बात को गलत ना ले कि यीशु ये नहीं कह रहा है कि उसके पास धन है इसीलिए वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर वाक्य को समझे कि यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर यह हुआ कि जब यीशु ने बोला कि कंगालों को तू दे दे, तब वो जवान उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो जान गया था कि इसके जीवन में जिस चीज का प्रथम स्थान है वो है धन। जब वो उदास होकर चला गया तब यीशु ने जान लिया कि इसके अंदर एक चीज की घटी है, वो है धन। क्योंकि धन को इसने परमेश्वर से भी सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अपने धन को कंगालों को बेच दे। क्या वो अगर ऐसा कर देता, बेचकर कंगालों को दे दे, क्या वो ऐसा कर देता तो क्या यीशु उसको ऐसा करने देता? मेरे ख्याल से नहीं करने देता, क्योंकि उसकी इच्छा थी। क्योंकि प्रभु यही कहता, अगर तेरी इच्छा से ही देना, नहीं तो मत देना। हालेलुया। लेकिन वो क्या हुआ? वो उदास हो गया, वो दुखी होकर चला गया क्योंकि उसके अंदर में प्रभु के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं था। उसके लिए अपने आप को उसने केंद्र में रखा था। हालेलुया। अपने आप को उसने केंद्र में रखा था। वो धन के प्रति उसके अंदर इतनी तीव्र चाहत थी कि उसको वो रखना चाहता था और परमेश्वर को, अनंत जीवन को उसने ठुकरा दिया। हालेलुया। प्रभु धनी होने पर कुछ नहीं कहता, लेकिन जब हम अपने धन को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं, यहाँ पर प्रकट हुआ कि उस जवान के जीवन में वो सब आज्ञाओं को तो मानता था, लेकिन उसके जीवन में धन का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। वो धन के लिए अनंत जीवन को त्याग कर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, सुई के नाके में से ऊंट निकल जाएगा। परंतु वो भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, धनी होने पर परमेश्वर के राज्य में आप नहीं जा सकते, ऐसा बात नहीं है।
लेकिन धन का अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान है और वो आपको विनाश के समुद्र में डुबा देने वाला है, नाना प्रकार की लालसाओं में और दुखों से छलनी करने वाला धन है, बन रहा है, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। हालेलुया, आगे बढ़ना कठिन होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर कहता है, फिर उसके शिष्य उससे पूछते हैं कि प्रभु फिर किसका उद्धार हो सकता है। उसने कहा मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप धनी भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन का आपके जीवन में इतना ज़्यादा बड़ा स्थान है कि प्रभु के लिए आपके जीवन में कोई स्थान नहीं, तो फिर शायद ये धन आपको बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आपकी आत्मा के विषय में मैं कह रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग एक और वचन को, लूका की पुस्तक 8 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे हम। हालेलुया। हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हालेलुया। यीशु मसीह और उसके शिष्य जब वचन को फैलाने की सेवा में लगे हुए थे, तो यहाँ पर 3 स्त्रियों के नाम दिए हैं। खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना, 2 स्त्रियों के नाम दिए हैं, और अन्य स्त्रियां, और भी स्त्रियां हैं, लेकिन 2 स्त्री के नाम यहाँ पर है। और भी स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। ये धनवान स्त्रियां थी, लेकिन ये भी प्रभु यीशु के साथ मिलकर, उनके शिष्यों के साथ मिलकर सुसमाचार के लिए हाथ बढ़ाती थी और प्रभु का सुसमाचार फैलता गया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा धन ना लेकर भी अपनी सेवा को कर सकता है। हालेलुया। आप नहीं देंगे तो कोई और देगा। वो आकाश को चीढ़कर ये बता सकता है कि मैं परमेश्वर हूँ, और सब लोग विश्वास करेंगे। लेकिन ये सेवकाई, जो परमेश्वर की सुसमाचार की सेवकाई है, ये परमेश्वर ने मनुष्यों को सौंपी है। उसके पास स्वर्गदूत भी है, लेकिन उसने मनुष्यों को क्यों सौंपी? ताकि मनुष्य जिस स्थान पर पहले परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, उस स्थान पर पहुंच सके और फिर से परमेश्वर और इंसान एक हो सके। हालेलुया। और इस काम में परमेश्वर आपकी मदद के द्वारा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपके जीवन में धन के लिए ऐसा स्थान है, तो इससे घबराइए, डरिए, कांपिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं अपने हृदय में सर्वप्रथम स्थान आपको दे सकूं। हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आज की सुबह, पिता परमेश्वर, इन सभी लोगों के जीवन में आपकी ज्योति चमकने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जितने लोग धन के लिए परिश्रम करते हैं पिता और धन कमाते हैं प्रभु, उन्हें ये अंतर समझने में मदद कर प्रभु कि धन का कौन सा स्थान होना चाहिए और परमेश्वर का कौन सा स्थान होना चाहिए। धन एक साधन है, परंतु परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा जीवन दाता परमेश्वर है। इसके बीच में अंतर उनको समझाइए परमेश्वर, उनके हृदय से बात कीजिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि आपने उनके हृदय से बातचीत किया है और उनके जीवन को एक नई दिशा दी है प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, अगर कई लोगों ने अपने धन के लिए इतना स्थान दिया है और वे और कामों में व्यस्त हो गए, परंतु परमेश्वर को उन्होंने एक भी बार समय नहीं दिया प्रभु, ये इस तरह की अफसोस उनके जीवन में है, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर वे प्रार्थना कर रहे हैं तो उन्हें क्षमा कर, उन्हें शुद्ध कर, उन्हें पवित्र कर और नया बना पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं ये वीडियो इनके जीवन में एक नया मार्ग को खोलेगा प्रभु, और उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को लेकर आएगा पिता। आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी होगी प्रभु, शैतान की इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा प्रभु। आप उनकी अगुवाई करें प्रभु। आज की सुबह उन्हें आशीष दे मेरे परमेश्वर, उनके कामों में, उनके जॉब में, उनके बिजनेस में, जो लोग छोटे मोटे व्यापार करते हैं उन व्यापार में आप आशीष दे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में परमेश्वर। आज की सुबह जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके परिवार को, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके भी परिवारों को आप ब्लेस करें, आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। आज की सुबह उनकी अगुवाई करे, तेरे नाम की महिमा होने पाए उनके जीवन में मेरे प्रभु, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे आशीष के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो बीमार है वो चंगे होने पाए यीशु
के नाम में प्रभु जी तेरे सामर्थ्य काम उनके जीवन में होने पाए, तेरी कलीसिया उन्नति पाए प्रभु, उनका धन तेरे लिए सुसमाचार के प्रचार का साधन बनने पाए, यीशु के नाम में प्रभु वे उन्नति पाने पाए, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आशीष देने के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से चाहता हूं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।